प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर 9। उसमें एक ही एक्सरसाइज है प्रश्नावली 9.1 जिसके सवाल हमने कर लिए हैं 5। आज इस वीडियो में आप छठा 7वां सवाल पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे अच्छी पढ़ाई मिलती है। और जो भी समझ में ना आए तो वो आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। कोई सवाल ना आए तो वो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 8953646101। चलिए शुरू करते हैं। 1.5 मीटर लंबा लड़का, कोई 1.5 मीटर लंबा लड़का है, मान लो ये लड़का है जिसको हम कहेंगे ये सीडी लड़का है, कोई इसको हमने मान लिया 1.5 मीटर लंबा है। ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है तो उससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ये मान लो भवन है AB, ये भवन है। तो इस पर इससे कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा हुआ है। ये मान लो ये दूरी है और थोड़ा ही बढ़ा दें दूरी। मान लो यहाँ पर ये लड़का खड़ा हुआ है, CD मान लेते हैं इस लड़के को। ये खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख यहाँ पर होगी मान लो, तो यहाँ से इसको ऐसे डॉटेड मिला देते हैं। अब ये लड़का पहले यहाँ पे था, फिर मान लो थोड़ी दूर चलने पर मकान की तरफ चला, यहाँ पे पहुँच गया। ये मान लो E बिंदु है। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। तो पहले कितना था? पहले उन्नयन कोण था 30 अंश। मतलब यहाँ पे जब उसकी आंख थी तो पहले 30 अंश था। फिर जब वो भवन की ओर चलकर बिंदु E पर पहुँच गया तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 अंश हो गया। समझ में आ रहा है? पहले यहाँ D पे था बच्चा, फिर वो भवन की ओर चला, बिंदु E पर पहुँच गया। तो जब भवन की तरफ जाएंगे तो कोण बढ़ेगा, क्योंकि उतने ही जितने पास पहुँचेंगे उतने ही ऊपर करके देखना पड़ेगा, ऐसे वैसे ऐसे सामने से, तो कोण बढ़ता जाता है। तो समझ लो भवन की ओर जा रहा है। और उसमें लिखा भी है, मान लो यहाँ पे F बिंदु हो गया। तो हमको ये बताना है कि ये कितनी दूर चलकर वहाँ तक गया। मान लेते हैं ये दूरी X है और मान लेते हैं ये दूरी Y है। तो इसमें आप लिखेंगे क्या कि माना AB भवन बराबर 30 मीटर तथा CD बराबर लड़का है। ये कितना लंबा है? 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। कोण कौन सा बन रहा है? ADF। ADF बराबर 30 डिग्री है और कोण AEF, कोण AEF ये 60 डिग्री है उस तरफ जब जाते हैं। तो हमको X का मान ज्ञात करना है। अब हम ले लेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले लें? सबसे पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज AEF में AEF हमने लिया तो कौन सा सूत्र लगाएंगे ये हमको मालूम है। थोड़ा और पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि FB कितना हुआ, FB का मान बताइए। FB तो जो FB दूरी है वो आप कहेंगे CD के बराबर है। DC यानी कि लड़का हो गया था 1.5 मीटर का, उतनी लंबी ये दूरी हो गई। अब हम अगर आपसे पूछें AF दूरी बताओ तो आप कहेंगे पूरी AB से BF घटा दो, यानी कि पूरी AB
30 थी और उससे ये 1.5 मीटर घटा दी, तो 30 से 1.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 28.5 मीटर बचेगा। तो ये दूरी हमारी AF आ गई। अब हम इसी त्रिभुज में लेंगे, कौन से त्रिभुज? AFE में, इसमें हमने लिखा, तो हमको ये तो मालूम ही है AF, तो हम क्या लगाएंगे? tan का सूत्र लगाएंगे। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AF बटे आधार EF। अब AF tan 60 का मान तो होता है √3 और AF का मान है 28.5 और बटे EF हमको पता नहीं है, EF हमने y मान ली है, तो y का मान कितना हो जाएगा? y यहाँ कर दीजिए, √3 यहाँ पहुँच जाएगा, 28.5 अपान √3। इतना समझ में आ गया आपको? ये y की वैल्यू समझ में आ गई। चलिए ठीक, अब आगे देखते हैं। अब पूरा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा? AFD में, त्रिभुज AFD या ADF लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री लिया हमने, 30 लिया तो लंब तो इतना ही होगा AF और आधार कितना हो जाएगा? पूरा DF हो जाएगा। AF हमको मालूम है 28.5 डिग्री है और DF कितनी है? इतनी दूरी x और ये दूरी y, तो x प्लस y हो गई। ये 1/√3 हुआ बराबर 28.5 बटे x प्लस y का मान ऊपर से उठा के रख दो, 28.5 बटा √3। ये अब हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। 1/√3 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें तो इसमें गुणा हो जाएगा, 28.5 बटे x √3 प्लस 28.5 और ये तो अपान में रहेगा, तो चौथे नंबर वाली संख्या ऊपर पहुंचा दो। गुणा करें, अगर इसका कैंची गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 का गुणा 3, तो 3 से डायरेक्ट इसमें गुणा कर लो, तो 15, 3 अट्ठे 24, 1 25 और 3 दूनी 6, 2 8 बराबर इसका 1 में गुणा होगा, तो x √3 प्लस 28.5। अब हम x √3 का मान निकालेंगे, तो इसको इधर पक्षांतर कर दो, 85.5 माइनस 28.5, तो घटाएंगे 5 से 5, 15 से 8 गया 7 और 7 से 2 गया 5, 57 हो गया हमारा। x का मान ज्ञात करेंगे तो 57 बटा √3 और फिर परमेयकरण करना तो आपको आता है, √3 का ऊपर नीचे गुणा, तो 57 √3 √3 का गुणा हो गया 3, 3 से काटेंगे 19 या 57 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया 19 √3 मीटर। अगला सवाल हमारा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश। मीनार के शिखर व तल होना चाहिए था। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे? भूमि के एक बिंदु से एक ऊंचा भवन है कोई, मान लेते हैं AB कोई भवन है और उस पर BC कोई संचार मीनार लगी हुई। AB भवन हो गया और कहीं दूर से मान लो कोई बिंदु D है जिससे हम लोग देख रहे हैं संचार मीनार के तल मतलब निचला सिरा, ये वाला कोण, ये कितना दिया है? उन्नयन कोण है 45 अंश। और मीनार, संचार मीनार का शिखर यहाँ पे होगा C पे,
तो यहाँ पे ये पूरा कोण कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। ये 45 अंश है। फिर ऊपर शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है, BC को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, BC। तो माना AB भवन है तथा BC संचार मीनार है, संचार मीनार है। तो और ये दिया गया है आपको AB बराबर 20 मीटर दिया गया है। कोण BDA 45 अंश दिया गया है और कोण CDA 60 अंश दिया गया है। ये कोण आपको पता है, ये इतनी चीज आपको दी गई है। अब देखो ये वाला भाग हमें पता है, तो अगर इस त्रिभुज को ले लें तो ये भाग हमें पता चल जाएगा। तो कौन सा ले लें, त्रिभुज BDA। कौन सा त्रिभुज ले लिया, BDA ले लिया। BDE में कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan वाला। क्यों, क्योंकि लंब तो पता है, आधार ज्ञात करना है, बराबर AB/DA। अब tan 45 का मान कितना होता है पता है आपको, 1 होता है। AB 20 मीटर दिया हुआ है DA, तो DA का इधर गुणा हो जाएगा, तो DA बराबर 20 मीटर, ये भी आ जाएगा। ये दूरी हमारी आ गई 20 मीटर, आधार पता चल गया हमको। अब ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज CDA में, CDA त्रिभुज ले रहे हैं तो कोण कितना है, यहाँ tan लेंगे, कोण कितना है 60 आएगा। कितना भाग, इतना पूरा भाग आएगा, तो उसको दो भागों में लिख देते हैं, CB + BA/DA। tan 60 का मान √3, CB तो हमें ज्ञात ही करना है, BA 20 है और DA भी 20 है। इसके अपॉन में 1 कर लो, तिरछा गुणा ऐसा ऐसा कर दो, तो BC + 20, 1 का गुणा होगा उतना ही रहेगा, बराबर 20√3। BC ज्ञात करेंगे तो 20√3 और ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखो 20 कॉमन दिखाई दे रहा है, √3 - 1 मीटर। बस यही हो गया आपका आंसर। सवाल समझ में आए हैं तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।